राजगढ़ नगर पालिका में बिना टेंडर के चहेते ठेकेदारों को लाखों का काम देने को लेकर पार्षदों ने पालिका प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पार्षदों का कहना है कि अफसर व बाबू नियमों से ऊपर उठकर कार्य करने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी तरह मामले सामने आ जाने के बाद अब उन पर मिट्टी डालने की जुगत में है। पार्षदों का आरोप है कि बिना टेंडर व बिना प्रेस विज्ञप्ति के लाखों रुपए के कई टेंडर अपने चहेते ठेकेदारों को कैसे दिए ये ज्ञात नहीं। इतना ही नहीं, इसका विरोध होने पर उक्त टेंडरों को निरस्त करने के बाद भी ठेकेदार उक्त कार्य किए जा रहे हैं। यह भी ज्ञात नहीं कि आखिर ये वर्क ऑर्डर किसने दिए। टेंडर या वर्क ऑर्डर पर किसके हस्ताक्षर हैं, ये भी जांच का विषय है। बिना टेंडर के लाखों रुपए के बिल पास करने के चलते अधिकारियों पर जांच की तलवार लटक सकती है। इस पूरे मामले में डीएलबी के अधिकारी जांच करा सकते हैं ताकि पता चल सके कि किस अधिकारी की मिलीभगत के चलते नियमों का उल्लंघन करके पैसे को लुटाया जा रहा है। चेयरमैन सतीश दुहारिया ने बताया कि कोटेशन से कराए जा रहे कार्यों को पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। पत्र लिखकर डीएलबी निदेशक को नियमों की पालना सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया गया है, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा के कोटेशन मंजूर होना पारदर्शिता व नियमों का उल्लंघन है। पार्षद धर्मचंद सैनी, लक्ष्मी नारायण सैनी व प्रशांत जौहरी सहित अन्य का आरोप है कि नगर पालिका के कई जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस खेल में शामिल हैं। 1 दर्जन से ज्यादा वार्ड ऐसे हैं जहां एक भी काम मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि कोटेशन में केवल आवश्यक कार्य जैसे नाली, सीवरेज, ढक्कन, गड्ढे भरने जैसे काम किए जा सकते हैं, लेकिन पालिका ने ये एक भी काम नहीं किए। यहां बैठे अधिकारी व बाबू मनमाने तरीके से नगर पालिका टेंडर की बजाय कोटेशन से लाखों का काम करा नियमों को धता बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1 साल में अलग अलग कैटेगरी के 5 लाख तक के ही कार्य करवाए जा सकते हैं। पार्षद धर्मचंद सैनी ने बताया कि ठेकेदार वर्क ऑर्डर मांगने पर उन्हें नहीं दिखाते। इसी कड़ी में शहर में स्पीड ब्रेकर, मोबाइल टॉयलेट, रेलवे, सड़क मार्ग व भोरंगी मुक्ति धाम पर इंटरलॉकिंग सहित अनेक कार्य कराए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जनता से वोटों की चाहत रखने वाले विधायक पद के दावेदार भी शहर की समस्या व जनता की आवाज उठाने में असमर्थ हैं। शहर के विकास को लेकर ऐसे लोगों से आगे क्या उम्मीद जताई जा सकती है। राजगढ़ में लगता है विपक्ष भी पूरी तरह कुंभकर्णी नींद में है। बिजली, पानी, सड़क सहित अन्य मूलभूत समस्याओं को लेकर विपक्ष भी चुप्पी साधे हुए है। क्षेत्र के बासिंदों ने उक्त मामलों की शिकायत डीएलबी, जिला कलेक्टर व उपखंड अधिकारी सहित अन्य से करा जांच कराए जाने की मांग की। पार्षदों ने बताया कि यदि मांगे नहीं मानी जाती है तो जल्द ही आंदोलन का रुख अपनाने को मजबूर होना पड़ेगा। चेयरमैन साहब बताएं, ये जो रोड पर ये काम चल रहा है तो यह इसकी क्या टेंडर प्रक्रिया हो गई या नहीं हुई, या वर्क ऑर्डर है या नहीं है? जो ठेकेदार यहाँ काम कर रहा है किस बीओ पे काम चल रहा है? ये जो काम चल रहा है ये नरेगा का काम था जो टेंडर प्रक्रिया से लगाया गया था, जिसका 3 तारीख को ये लगने वाला था और उसी दिन खुलने वाला था। मगर संबंधित जो कर्मचारी होते हैं जो टेंडर लेते हैं या देते हैं, वो सभी कर्मचारी उस दिन मौके पर मौजूद नहीं थे। उस समय सभी ठेकेदारों ने मिलकर एक लेटर, एक एप्लीकेशन मुझे भेजी। इसमें यह था कि आप इस टेंडर को निरस्त करके और आगे इन टेंडरों को लगाया जाए। फिर मैंने उस पे ईओ को मार करके ये दे दिया कि उक्त निविदा को स्थगित करके आगामी डेट निकालकर मुझे अवगत करावें। मगर ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारियों ने और ठेकेदारों ने आपस में मिलके इस टेंडरों को बांट लिया है, जबकि इसकी शिकायत मैं डीएलबी, कलेक्टर सब जगह कर चुका हूँ। उसके बाद भी इन टेंडरों में कार्य लगातार जारी चलता जा रहा है। मैं मौके पर मैंने अभी आके देखा और मौके पे आकर देखा तो ये काम बराबर चलता आ रहा है, जबकि इन टेंडरों को निरस्त कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था, ताकि इन टेंडरों को आगे निकालकर अवगत कराया जाए। मगर इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। स्पीड ब्रेकर के भी काम यहाँ हुए हैं राजगढ़ के अंदर, वो भी इसी में थे कि स्पीड ब्रेकर का काम था वो इन्होंने लगाया था, किसमें
स्टोर शाखा से, उसका भी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। वो टेंडर जब लगाए गए थे मुझे इन्होंने कुछ बताया नहीं कि आप टेंडर किस तारीख को लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं। उसी दौरान मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए थे, तो मैं इसमें ध्यान नहीं दे पाया, तो उन्होंने मुझे सूचना भी नहीं करी। ये भी बताएं कि ये जो इनका अगर जो काम चल रहे हैं तो इनका भुगतान कैसे होगा, कहाँ से होगा? ये जो टेंडर प्रक्रिया, जो ये नरेगा का जो काम चल रहा है, इस तरीके के काम कई जगह चल रहे हैं, यहाँ भी चल रहा है और एक भौरंगी शमशान घाट है वहाँ भी चल रहा है। मगर जब टेंडरों को स्थगित करके आगे हम डेट निकालने के लिए बोल दिया गया था, तो मुझे ये नहीं पता लग रहा कि ये भुगतान करेंगे कहाँ से, जब जिसकी टेंडर प्रक्रिया ही नहीं हुई, आपस में टेंडरों को बांट लिया गया, इसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया। यानी सब लोग ये कहते हैं कि अध्यक्ष नगरपालिका एक नगरपालिका का मुखिया होता है और मुखिया को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। अब ये टेंडर प्रक्रिया नहीं की गई, इन्होंने अपना आपस में बांट लिए, भुगतान ये कहाँ से करेंगे इसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है। इसकी सूचना मैंने डीएलपी डायरेक्टर को भी दे चुका हूँ, कलेक्टर को भी दे चुका हूँ। अब देखते हैं इसमें भुगतान कहाँ से करते हैं। ये अब मान लो कि कोटेशन के तहत में ये सुनने में आया कुछ काम हो रहे हैं, तो लेकिन ये कहाँ तक हो सकते हैं? क्या 9,80,000 का मतलब हो सकता है क्या इस तरह से? कोटेशनों की अगर देखा जाए तो एक अधिशासी अधिकारी कोटेशन एक साल में सिर्फ 5 से 7 कोटेशन कर सकता है, वो भी कब, जब इमरजेंसी काम हो। इमरजेंसी काम को देखते हुए वो कोटेशन पे कार्य कर सकता है। बाकी जितने भी कार्य लगेंगे उसमें चेयरमैन की परमिशन होना अनिवार्य होता है। कितने लाख का हो सकता है उसमें? उसमें 1 लाख से ऊपर चेयरमैन की परमिशन होती है, 1 लाख से कम में ईओ अपने स्तर से कर सकता है, लेकिन वो भी 5 से 7, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करना चाहिए तो उसमें चेयरमैन की परमिशन होना अनिवार्य होता है। मगर इन्होंने चेयरमैन को बिल्कुल नदारद करके और चेयरमैन को ना बता के अपने हिसाब से टेंडरों की बजाय कोटेशन किए जा रहे हैं। नगर पालिका के जो इस समय हालात बने हुए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैं वार्ड नंबर 1 से पार्षद हूँ और पहली बार पार्षद बना हूँ मैं। लोगों को बड़ी उम्मीद थी, हमारे वार्ड वालों को, कि आप जैसे लोग जाओगे, काम करोगे, बहुत अच्छा काम होगा। लेकिन जब नगर पालिका में हम आए हैं, खास तौर पर जो ये कार्यकाल जगदीश जी कीचड़ का है, ईओ साहब माननीय जो हमारे आए हैं, और उन्हीं के साथ सोमदत्त शर्मा जी जो कनिष्ठ लिपिक हैं यहाँ पर, तब से वो लोग आए जब से भ्रष्टाचार चरम सीमा को भी लांघ चुका है। बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार हो है। कोटेशन निविदाएँ जो लगती है उनको कैंसिल कर देते हैं। साल भर पहले लगे हुए टेंडर अभी तक नहीं हो पाए हैं, लेकिन कोटेशन के जरिए रोज़ काम हो रहे हैं। रोज़ की पर डे एक दो कोटेशन लग रही है, जो कि हमारे यहाँ नगर पालिका का जो बजट है उसका दुरुपयोग हो रहा है, जो अपनी जेबों में अपने चाहिए ठेकेदारों की जेबों में जा रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। इस सिलसिले में माननीय चेयरमैन साहब ने भी डीएलबी डायरेक्टर को शिकायत भेजी थी जरिए मेल, और अभी हम लोग कुछ पार्षद, तकरीबन 20 से 25 पार्षद, साथ में चेयरमैन साहब अध्यक्ष नगर पालिका राजगढ़ गए थे, तो वहाँ उनसे भी मिले, तो उन्होंने को भी ये शिकायत दर्ज करवाई है और उनसे ये भी कहकर आए हैं कि या तो इस चीज़ का निराकरण हो, नहीं तो हम आगे आंदोलन पर जाएंगे। और इसी कड़ी में एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको। कोटेशन अभी हम लोग गए थे यहाँ पर भौरंगी गौशाला के पास एक शमशान भूमि है। शमशान भूमि बिना वर्क ऑर्डर के ठेकेदार काम कर रहा था। इंटरलॉकिंग टाइल का काम चल रहा था। मेले के चौराहे पर इंटरलॉकिंग का टाइल्स का काम चल रहा है, जिसकी किसी भी तरह की नगर पालिका राजगढ़ बोर्ड को जानकारी है, न अध्यक्ष को, न किसी को है। एवं ठेकेदारों से अगर वर्क ऑर्डर मांगते हैं तो वो वर्क ऑर्डर भी नहीं दिखाते हमको। इसी कड़ी में वो लग चुके हैं कि तुम्हारे क्या नाम से स्पीड ब्रेकर लगा दिए हैं। 3 महीने पहले नगर पालिका राजगढ़ में मोबाइल टॉयलेट आ चुका है, जिसका कि टेंडर लगाया था अभी कुछ दिन पहले 11 मई को, जिसको कि निरस्त कर दिया था। तो भ्रष्टाचार इस सीमा में हो रहा है राजगढ़ के कि हम लोगों को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने कुल मिला के बात ये हो रही है कि राजगढ़ नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी जगदीश जी कीचड़ एवं सोमदत्त शर्मा एवं कुछ संबंधित कर्मचारी ये चाहते हैं कि राजगढ़ में बोर्ड बीजेपी का है और सरकार कांग्रेस की है, तो ये लोग विधायक या कांग्रेस सरकार के नुमाइंदे बन के काम कर रहे हैं कि जनहित में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ये टेंडर जो इनको क्या निरस्त कर दिया गया? टेंडर किसी भी चीज़ का नहीं लगाया गया? नहीं, टेंडर निरस्त कर दिए गए हैं। जो टेंडर लगाए थे उनको निरस्त कर दिया। और यहाँ तक मैं ये बताऊँ, जो टेंडर साल भर पहले लग गए, जिनको साल भर पहले 8 महीने पहले वर्क ऑर्डर दे दिया, वो ठेकेदार इतने हावी हैं कि नगर पालिका में पार्षद अध्यक्ष की नहीं चलती है। कोटेशन की तो एक लिमिट होती है कि विशेष परिस्थितियों में कोटेशन को काम में लिया जाता है। इसी संदर्भ में हम लोग गए थे जयपुर, तो डीडीआर सर ने भी यही बताया था कि कोटेशन 5 से 6 ही लगा सकते हैं साल भर में, जो भी विशेष परिस्थितियों में जरूरत पड़ी तो। लेकिन यहाँ ये है कि रोज के 2-3 कोटेशन लगते हैं, चाहिए ठेकेदार हैं। कमीशन फिक्स है। कुल मिला के बात यह है कि राजगढ़ नगर पालिका के जरिए
अपनी जेबों को भरने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी के बोर्ड के बने हुए जो अध्यक्ष और पार्षद है उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमारी पॉलिटिकल छवि को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ किसी मंत्री या विधायक के कहने से ही काम कर रहे हैं। अपनी जो सैलरी ले रहे हैं गवर्नमेंट से वो निष्पक्ष काम नहीं कर पा रहे हैं सिवाय अपनी जेब भरने के अलावा। मैं वार्ड नंबर 34 से पार्षद लक्ष्मीनारायण सैनी हूँ। और सर, जो आज नगर पालिका राजगढ़ की हालत है वो बहुत ही ख़राब है और इसका एक कारण भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे है जिसके कारण राजगढ़ नगर पालिका की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। 7-8 महीने पहले जो टेंडर लगाए गए थे उन टेंडरों को कैंसिल कराकर उनका वर्क ऑर्डर आज तक नहीं दिया गया और उन्हीं कामों को अब छोटे छोटे कोटेशन लगा के किया जा रहा है। और भ्रष्टाचार इतना अधिक है कि जो ईओ साहब हैं माननीय जगदीश कीचड़ जी और सोमदत्त शर्मा, ये इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं कि जो वर्क ऑर्डर थे उनको तो देते नहीं है जो पहले टेंडर लगाए गए थे और छोटे छोटे कोटेशन लगा के कार्य करवा रहे हैं। अपने चहेते ठेकेदारों को काम देते हैं और बहुत कई जगह स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं, इंटरलॉकिंग और छोटे छोटे कार्य करवाए जा रहे हैं। और बोरंगी जो शमशान घाट है उसमें इंटरलॉकिंग हो रही है। इस प्रकार आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी, आगे क्या करेंगे आप? सर, इसके लिए हम डीएलबी भी गए थे। हमारे चेयरमैन साहब श्री सतीश जी दुआरिया और कुछ पार्षदगण हम डीएलबी गए थे और डीडीआर भी गए थे। तो वहाँ एडिशनल डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने हमें इसके बारे में बताया था और इसके बारे में हम रणनीति बना रहे हैं। या तो ये लोग इसको रोकते हैं, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, नगर पालिका के बाहर बैठ के विरोध करेंगे इसका। मैं प्रशांत जौहरी, पार्षद वार्ड नंबर 13 से। मैं ये कहना चाहूँगा, राजगढ़ की जो नगर पालिका है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। मेरे वार्ड नंबर 13 में एक निर्माण कार्य हुआ था, हेमराज जी मीना ठेकेदार है, उन्होंने कार्य किया। उन्होंने कार्य इस तरह का किया कि वो जो रोड उन्होंने बनाई थी वो महीने भर के अंदर ही पूरी तरह खुद गई। मेरे द्वारा लिखित में ईओ साहब को 2 बार एप्लीकेशन दी गई, उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी जो बोर्ड की प्रस्तावित मीटिंग थी उसमें भी मेरे द्वारा ये मुद्दा उठाया गया कि हमारे वार्ड में ऐसे ऐसे काम हुआ है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है और इस वजह से मेरे वार्ड के लोग भी नाराज़ हैं मुझसे। तो मैंने ये मुद्दा मीटिंग में उठाया था, लेकिन जब बोर्ड की प्रोसीडिंग आई उसमें ये मुद्दा पूरी तरह गायब था। मेरे द्वारा जो भी बोला गया वो उस प्रोसीडिंग में नहीं लिखा गया। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि जो हमारे ईओ साहब हैं प्रेजेंट में, श्री जगदीश जी कीचड़ साहब, वो ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्या उनका कोई पर्सनल उनसे इशू है या फिर कोई उनको पर्सनल फ़ायदा मिल रहा है? मेरे द्वारा, आप भी उस समय मौजूद थे मीटिंग में, 10 दिन पहले ईओ साहब के चैम्बर में बात की गई और उनको यही बोला गया था कि साहब आप इसको कार्रवाई करें और जिससे कि वो या तो हमारा रोड ठीक करें या फिर आप उसका दोबारा प्रक्रिया करके उसको दोबारा ठीक करवाएं। दूसरा, अभी 8 से 9 महीने पहले मोस्टली वार्डों के ठेके लगे थे, टेंडर हुए थे, उनका कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है, न ही उनको वर्क ऑर्डर दिया गया है, न किया गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राजगढ़ की जो नगर पालिका है वो बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रही है। हमारे ईओ साहब और भी उनके असिस्टेंट हैं। कोटेशन ये कहाँ तक उचित है? ये कोटेशन बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर आपको कार्य करना है तो आप 2 से 3 कामों को अगर जोड़ के अगर एक टेंडर लगा के काम करेंगे तो वो ज़्यादा उचित रहेगा। कोटेशन पे साहब ये आप मान लीजिए कि पूरा भ्रष्टाचार होता है। 1 रुपये का काम होता है 10 रुपये का बिल। अब चूंकि जगन्नाथ रथ यात्रा 20 तारीख को है, अभी 16 से 17 दिन रह गए हैं, वो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जगन्नाथ जी का जो मेला है वो राजगढ़ की शान है, लेकिन अभी तक ना तो नगर पालिका के जो प्रांगण है उसमें साफ़ सफाई हुई है, जहाँ जो मेले की दुकानें लगती हैं उसमें भी साफ़ सफाई हुआ, अभी कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। और अभी दुकानों का आवंटन भी होना है, सब काम होने हैं, लेकिन अभी उनके द्वारा ना तो कोई भी कमेटी गठित की गई है और ना ही कोई रूपरेखा बनाई गई है कि इस तरह से कार्य होगा
जिससे हमारा जो राजगढ़ का नाम है जगन्नाथ जी के मेले के थ्रू वो होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि वो शीघ्र अतिशीघ्र एक कमेटी गठित करके और जो भी कार्य होना है जगन्नाथ जी के मेले से उसको सबको मिला के एक टेंडर प्रक्रिया करें और इसे ओपन रखें कि सबके ध्यान में रहे कि भाई इस तरह से कार्य हुआ है, वो उस पर भी कार्य कोटेशन द्वारा नहीं होना चाहिए।